यदा यदा ग्लानिर्भवति साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 उपदेश से बढ़कर होता है आचरण, जो प्रभावित करने के साथ साथ परिवर्तन होने के लिए भी प्रेरित करता है। स्वयं परमात्मा ने गीता द्वारा हम मनुष्यात्माओं को न केवल ज्ञान दिया, परंतु इस ज्ञान को जीवन में धारण करने की शक्ति भी दी। साथ साथ इस ज्ञान मार्ग पर चलना सिखाया। परमात्मा के महावाक्यों को सुनते सुनते हमारे मन में प्रेरणा जागृत होती है और यह मार्ग भी आसान प्रतीत होता है। ओम शांति। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो, गीता का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। गीता भारतवासियों के लिए माता है, स्वयं पिता परमात्मा द्वारा उच्चारित अद्भुत ज्ञान सरिता है। मनुष्य आत्मा को समत्व से जीना, संतुलन जीवन जीना सिखाता है, क्योंकि गीता के द्वारा स्वयं परमात्मा ने मनुष्य आत्माओं को ज्ञान की शक्ति दी। केवल ज्ञान ही नहीं दिया, लेकिन ज्ञान को जीवन बनाने की शक्ति दी। उंगली पकड़कर चलाया इस ज्ञान मार्ग पर कैसे चले। हमने देखा कि कैसे परमात्मा के इन भगवानुवाच महावाक्यों को सुनते सुनते हमारे मन में भी एक अच्छी सी प्रेरणा जाग रही है। हाँ, हम भी कर सकते हैं, इतनी मुश्किल तो नहीं लग रही है। बहुत सारे चॉइसेस है, अल्टीमेट है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, हम कर सकते हैं। हम परमात्मा के लिए कुछ काम तो कर सकते हैं। परमात्मा के नाम से बहुत गलत काम करने वाले इस दुनिया में हैं, लेकिन अगर हम चाहे तो परमात्मा के लिए कुछ तो कर सकते हैं। जैसे कि लिए कहते हैं कि एक फूल बेचने वाली थी, वो फूल बेचते बेचते हर किसी को कहती थी, ये फूल मैं इसलिए बेच रही हूँ, मुझे गुजारा करना है, लेकिन इसमें मेरा भगवान के प्रति प्यार भरा है, आप इसे मेरी तरफ से भगवान को अर्पण कर देना। दूसरे से 1 रुपया कम भी दे देना, कोई बात नहीं, लेकिन प्यार से अर्पण करना, यूं ही लेके नहीं जाना। ऐसे कर कर के बेचती थी, इसलिए कहते हैं उसको इतना अच्छा परिवार मिला। बाद में उसके पोतों ने उसके लिए महल बना दिया। एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर के सामने बैठती थी वो। उसके जीवन की गाथा जब हमने देखा, सुना, उसके सम्मान के समारोह में शामिल होने का हमें एक मौका मिला था, तब हमें समझ में आया कि कर्मफल त्याग का कर्म कैसे होता है। उसने कुछ नहीं चाहा, उसने बहुत कुछ करना भी नहीं चाहा, बस गुजारे के लिए वो, क्योंकि बूढ़ी हो गई थी, ज्यादा कुछ काम कर नहीं सकती थी, घर के आंगन में फूल उगाती थी, उसी फूल को बेच आती थी, उसी से घर चलाती थी। उसके बेटे बहू सब एक्सीडेंट में चले गए थे,
तो 4 पोते पोतियां थी, उनके लिए वो खाना उसी से लाती थी, जो निष्कल्मश मन से सेवा करती थी। फलस्वरूप अब आप देखना, अभी इतनी बूढ़ी हो गई है, फिर भी किसी के लिए सेवा करने की उसके अंदर जो इतनी हिम्मत है, सच में ऐसे लोगों को देखते हुए हमारे अंदर भी परमात्मा ने जो कर्मफल त्याग की बातें की, वो कर गुजरने की एक हिम्मत आ जाती है। अभी आगे के जो भगवानुवाच श्लोकों को हम सुनेंगे, इसमें हम परमात्मा के प्रिय कैसे बने, इसी की बातें हम सुनेंगे। बहुत सारी बातें हैं जो हमें परमात्मा के नजदीक ले जाते हैं, नजदीक ही नहीं, उनके प्रिय हम बन सकते हैं। तो परमात्मा के प्रिय बनना माना अपने आप पर भरोसा करना और अपने इस नश्वर जीवन के पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए सोचना, है ना। इसलिए भगवान ने जो कहा है परमात्मा के प्रिय, सच्चा ऐसे लोग मुझे प्रिय है, इसका मतलब दूसरे लोग अप्रिय है ऐसे समझ नहीं लेना। सभी भगवान के बच्चे हैं, उनमें से ये प्रिय क्यों है, इनकी प्रियता की क्वालिटीज क्या है, और हम परमात्मा के प्रिय बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए, विशेषताएं, वो हम अभी देखेंगे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी। इसमें हमें परमात्मा ने बहुत सुंदर तरीके से ये बातें बता दिया कि कौन से गुण चाहिए। अद्वेष्टा माना किसी से द्वेष ना करे, सर्वभूतानां मैत्रः, सर्व जीव राशि के प्रति मित्र भाव हो, मित्रता का भाव हो। तीसरा करुणा, पूरे सृष्टि के सभी चराचरों के लिए करुणा भाव हो। निर्ममो, ममकार नहीं हो। निरहंकारः, अहंकार नहीं हो। दुख और सुख में समभाव हो, क्षमा भाव हो। ऐसे रहने वाले व्यक्ति परमात्मा के बहुत नजदीक है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, जो बातें आई हैं, हम अद्वेष्ट हो, द्वेष का भाव नहीं रखे, सभी भूत मतलब जो भी है सभी के प्रति हमारी मित्रता भाव हो, करुणा भाव हो। लेकिन आजकल दुनिया में हम क्या देख रहे हैं, एक घटना याद आती है। एक बस में सभी यात्री फुल, अगले स्टॉप में एक थोड़ी सी हेल्दी माताजी चढ़ती है। 3 का सीट है, एक सीट खाली था, वो आके बैठ जाती है। जो खिड़की के पास बैठी थी वो बार बार कहती है, बीच वाली, बीच में एक युवती बैठी हुई थी, उसे कहती, उसको थोड़ा बोलो ना, इसके कारण हम भी बैठ नहीं सकते, कितनी परेशानी हो रही है। किटकिट कर रही थी वो। पहले ये बीच वाली जो युवती बैठी थी वो चुपचाप बैठी रही, बाद में जब बार बार ये किटकिट करने लगी तो बहुत अच्छी एक बात उसने बताई, इतना क्यों किटकिट कर रहे हो, बस थोड़े ही तो दूर जाना है, उसके बाद मेरा घर आ जाएगा, मैं उतर जाऊंगी, फिर क्यों इतना किटकिट कर रहे हो। बात तो सामान्य सी है, कितना दूर जाना है, बस इतना ही तो दूर जाना है, उतर जाना है ना, घर आ जाएगा, मेरे उतरने का स्टॉप आ जाएगा, थोड़ी देर के लिए क्यों किटकिट करें। देखिए, अगर जीवन में एक छोटी सी बात को हम गांठ बांध लें, कितना दिन है इस दुनिया में, थोड़े ही दिन है, बस चले जाना है ना अपने घर वापस। थोड़े दिन के साथ में हम क्यों भी आपस में रिश्ता क्यों खराब करें, क्यों। सोचिए, जिसने द्वेष किया, जिसने खून बहाया, मारामारी की, लाखों को जलाया, मरवाया, क्या अभी वो जमीन जिसने हड़पा वो लेके बैठे हैं क्या कोई? ना सिकंदर रहा, ना अकबर रहा, ना हिटलर रहा, ना नेपोलियन रहा, कोई नहीं रहे। इतने बड़े बड़े सत्ता के लिए जो लड़े थे
वो भी नहीं रहे आज। जिस सत्ता के लिए वो लड़े वो किसी के हवाले करके चले भी गए। तो थोड़े दिन की इस जिंदगी में हम क्यों सारा अपना मेरा मेरा, ये मेरा सीट है पकड़ के क्यों बैठे? ठीक है ना, थोड़ा एडजस्ट करके अगर जीवन चलाएंगे, ममकार नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा, तिरस्कार नहीं होगा, भगवान को तो प्रिय बनेंगे ही बनेंगे, अपने आप को भी प्रिय लगने लगेंगे। देखिए, जब किसी के ऊपर हम ऐसे किटकिट करते हैं ना, उस दिन खुद भी परेशान हो जाते हैं। इसलिए जो परमात्मा ने आगे चलकर भी एक बहुत अच्छी बातें हमें समझाई है। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पिता मनोबुद्धिः यो मद्भक्तः समे प्रियः। ये दोनों श्लोक मिला के इतने परमात्मा के प्रिय होने के जो लक्षण बताए। संतुष्टः सततं योगी, यहाँ इधर भी लगा सकते हैं सततम, संतुष्टम सततः सततं योगी, सदैव संतुष्ट रहे, सदा योगी रहे। और यथात्मा सदैव प्रयत्नशील रहे, दृढ़ निश्चय रहे उसके अंदर। मयि अर्पित मनोबुद्धि, मन बुद्धि से मुझे अर्पित होके चले। वो मद्भक्त, ऐसे मेरा भक्त मुझे प्रिय है। अब अपने आप को आईने में देखे, परमात्मा ने आईना दे दिया। हमारी शिल्पकला में एक दर्पण सुंदरी का चित्र बहुत फेमस है। वो दर्पण सुंदरी हाथ में दर्पण लेके खड़ी है, अपने को देख रही है। विश्व प्रसिद्ध है वो शिल्पकला। सच में हम अपने आप को महान मानते हैं। एक बार परमात्मा के दिए हुए इस ज्ञान दर्पण में खुद को देखें, और एक बार पहले से हम दोहराएंगे क्या क्या परमात्मा के लक्षण, मतलब परमात्मा के प्रिय होने के लक्षण हैं। अद्वेष्टा पहला है मनुष्य जीवन में परमात्मा के प्रिय बनने के लिए किसी से द्वेष नहीं करे। क्यों द्वेष नहीं करे? क्योंकि ये सृष्टि परमात्मा की रचना है। इसमें जिसके भी पात्र है वो परमात्मा से मिले हुए हैं। जो भी किरदार अदा कर रहे हैं परमात्मा की मर्जी से कर रहे हैं। जो परमात्मा को मंजूर है, मैं उनसे द्वेष क्यों करूं? अगर वो मुझे अच्छा नहीं लगता है तो एक दूरी बना के जरूर रखूं, लेकिन द्वेष ना करूं। अद्वेष्टा परमात्मा के प्रिय होने के पहला लक्षण। सर्वभूतानां मैत्रः करुणः, सर्व के ऊपर मित्रता भाव हो और करुणा भाव हो, बहुत कष्ट है। जो मुझे अच्छे लगते हैं मैं उसी के सामने मुस्कुराती हूँ, नहीं तो जैसे कि पता नहीं मेरे ऊपर पहाड़ गिर गया हो ऐसे मैं चलती हूँ। ऐसी आदत है आज की दुनिया में। इसलिए परमात्मा के प्रिय बनने के लिए सर्व से मित्रता, करुणा, 3 हो गया। निर्ममः, आजकल की बहुत बड़ी बीमारी है ममकार, मेरा मेरा। देखिए, आप प्रसाद भी दोगे ना तो मेरे पोते के लिए एक दे देना, मेरे बहू के लिए एक दे देना। कितना ममकार है। ऐसे ममकार से हम बंधे हुए हैं जैसे कि विष्ठा के कीड़े बन गए हैं। इसलिए भगवान कहते हैं निर्ममः और निरहंकारः। 5वां। साथ में सम दुख सुख, दुख सुख में समत्व रखना बहुत बड़ी बात है। जब मेरे पास दुख है, आपके पास सुख है, अगर आप कहेंगे बहन कोई बात नहीं, जैसे रात के बाद दिन आता है, कल सुख आ जाएगा, तो क्या मानती हूँ क्या? उपदेश करने के लिए बहुत लंबी लंबी बातें होती है, लेकिन जब अपने पे गुजरती है ना, तब ये समत्व बनाए रखना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी ताकत है क्षमा, 6ठा गुण हो गया। और कहते हैं संतुष्ट है। जीवन में आज के सब दुखों का मूल कारण है अतृप्ति, असंतुष्टता। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सभी ना 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 करते नास्तिक बन गए हम। और 8वां है सततम योगी, भगवान से जुड़े रहो। यथात्मा दृढ़ निश्चय। 10वां है मयि अर्पित मनोबुद्धि ही, मन बुद्धि से मुझे अर्पित होके चलो। मद्भक्तः, ये जो 12 गुण परमात्मा ने बताए, हम आज चेक करेंगे खुद में, क्या ये सारे गुण मेरे में हैं? मैं परमात्मा के ही होके रहूंगी। मद्भक्तः माना तेरे बिन कोई नहीं,
जिसके लिए पातिव्रत्य कहते हैं, परमात्मा ही सब कुछ है, दूसरों की ओर आंख उठा के भी नहीं देखती। जैसे सीता के लिए कहते थे, रावण आया तो वहां पर एक तिनका रखती थी, तिनका देख के बात करती थी, कभी उसने रावण की तरफ देखा तक नहीं। ऐसी परम पतिव्रता का गाई जाती है। हम आत्माएं भी परमात्मा के प्रिय है। देखिए, प्रिय, इस प्रियत्व को बनाए रखने के लिए अनन्यता, एको भावः एको देवः ऐसे होना बहुत जरूरी है। इसके साथ परमात्मा के प्रिय होने के और भी कई लक्षण परमात्मा ने बताए हैं। यस्मान नो द्विजते लोको, लोको नो द्विजते च यः, हर्षान हर्ष भयोद्वेग, मुक्तो च सचे में प्रिय, सचम में प्रियः। कितनी ऊंची बात है यहाँ पर जो भगवान ने सुनाई। जो दूसरों से उद्विग्न नहीं होता है और दूसरे जिससे उद्विग्न नहीं होते हैं, और जो हर्ष भय शोक उद्वेग इससे जो मुक्त है, वो मुझे प्रिय है। हर्ष अनर्ष भय और उद्वेग इससे जो मुक्त है, वो मुझे प्रिय है। ये ऐसी बात हो गई जैसे कि महात्मा बुद्ध के लिए कहते हैं, जिसके घर में मृत्यु नहीं हो, ऐसे घर के राय लेके आना, तभी मैं तेरे बेटे को जीवित करूंगा। इससे महात्मा बुद्ध ने इस माता को समझाया कि मृत्यु हर किसी के होती है, अर्थात हर कोई को शरीर छोड़ना पड़ता है। इसी तरह परमात्मा की ये जो बातें हैं, जो खुद कभी तनाव में नहीं आता, उद्विग्न नहीं होता, टेंशन में नहीं आता हो, और उससे कोई दूसरे भी टेंशन में नहीं आते हो, और जो बहुत अति हर्ष में भी नहीं रहता हो, भय में नहीं रहता हो, उद्वेग में नहीं रहता हो, दुख में नहीं रहता हो, वो मुझे प्रिय है। आज की दुनिया में तो हम क्या देख रहे हैं, इतने दुर्बल मन वाले हैं दुनिया वाले। उसके बहुत प्रिय क्रिकेट प्लेयर ने एक सिक्सर मार दिया जो अनएक्सपेक्टेड था, बहुत कम मार्जिन में, इनको हार्ट अटैक हो जाता है। इतनी टेंशन है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हमने अपनी नेचर ऐसे बना के रखी है कि जैसे कि तनाव हर घर के अंदर उपस्थित है, हर मन के अंदर उपस्थित है। पता नहीं हमारे भारतीय संविधान के अनुसार जाति पाति का कोई भेद नहीं है, ऐसे हम सुनते हैं, लेकिन देखने को नहीं मिलता। लेकिन सच में ये देखने को मिल रहा है, भारतीय ही क्यों, पूरे देश पूरे विश्व के वासी है तनावग्रस्त है। छोटे छोटे बच्चों से लेके बूढ़ों तक सभी को तनाव है। तनाव के कारण कई सारी बीमारियां, लेकिन भगवान कह रहे हैं मुझे वो प्रिय है जो कभी उद्विग्न नहीं होता है, उद्रेक नहीं होता है, अर्थात उसके मन में तनाव नहीं है और उसके कारण दूसरे तनाव में नहीं आते हैं। छोटे छोटे बातों में हर्षित हो जाना, छोटे छोटे बातों से हर्ष खो लेना, उद्वेग में आना, भय में आना, है ना। क्यों आज मनुष्य को इतना भय है? बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। पता नहीं कल क्या होगा, इसी डर से मनुष्य जी रहा है। इस अनसर्टेनिटी के कारण ही वो सब कुछ पकड़ के रखना चाहता है। क्यों घरों में सोने के सिक्के भर भर के रखे हैं, सोने के ईंटें भर भर के रखे हैं? पता नहीं कल क्या होगा। इसलिए एक बहुत सुंदर घटना भी मुझे याद आती है। एक व्यक्ति ने अपने पूरे संपत्ति का वैल्यूएशन करवाया। जो वैल्यूएशन करने लिए आए थे लोग, उन्होंने पूरा वैल्यूएशन करने के बाद कहा आपकी 7 पीढ़ी बैठ के आराम से खाना खा सकती है और अच्छी तरह से ऐशो आराम की जिंदगी बिता सकती, इतनी संपत्ति है आपके पास। सेठ रोने लगा, क्यों रो रहे हो? इतनी संपत्ति होने के बावजूद किसको डर लग रहा है क्या, किसी के हाथ न लग जाए? इसलिए मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी 8वीं पुश्ती मतलब 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी, इस डर के कारण मैं रो रहा हूँ। ये है आज के मनुष्य का डर। लेकिन ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, इस डर के कारण उसको नींद नहीं आ रहा था,
सबके पास गया, कितना पूजा पाठ किया, मेरी 8वीं पीढ़ी क्या कहेगी, इस डर से उसको नींद नहीं आ रहा था, बीमारियां घेर लिए। उसने एक संत के पास सलाह पूछा, अभी मैं क्या करूं? तो उसने कहा कि यहाँ नजदीक मंदिर के पास में एक बुढ़िया रहती है जो रोज एक माला बनाकर मंदिर में बेचती है, और बहुत उससे मिल के आना और उसको कुछ दे के आना। बेचारी बहुत गरीब है। ये बहुत कुछ लेके गया, और क्योंकि संत ने कहा था तुम अगर उसको कुछ दे के आओगे तो तुम्हारी चिंता का मतलब समाप्ति हो जाएगी, चिंता का समाधान मिल जाएगा। वहां गया तो बहुत खुश थी वो। उसने कहा मैं तेरे को दान देने आया हूँ। उसने कहा मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन तेरी कुटिया ऐसे है, तेरे घर में कुछ सामान तो नजर नहीं आ रहे हैं, अंदर अनाज है क्या? उसने कहा हाँ, आज खाने के लिए जितना आधा किलो गेहूं चाहिए था, आटा, वो मेरे पास है। तो ठीक है, रख ले, कल के लिए मैं 1 क्विंटल आटा लाया हूँ। उसने कहा नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, आज के लिए मेरे पास आधा किलो आटा है, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। इसने बहुत फोर्स किया, लेकिन उसने कहा बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे, कल की व्यवस्था कल देखी जाएगी, आज की चिंता ही पूरा हो गया है तो मैं बस बहुत खुश हूँ। ये देखने के बाद ये सेठ की आंख खुल गई, जबकि मेरे पास 7 पीढ़ी खाने जितना है, फिर भी मैं 8वीं पीढ़ी की चिंता में रोगग्रस्त हो रहा हूँ। ये तो कल की भी चिंता नहीं कर रही है। जी हाँ, उद्वेग का, तनाव का कारण, भय का कारण अनिश्चितता है। लेकिन अनिश्चितता दुनिया का नियम है। आज जो है वो कल नहीं होगा, कल होने वाला आज पता नहीं चलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं ऐसे जो रह सकते हैं वो ही मुझे प्रिय है। तो कितने माते परमात्मा ने सुनाई। ये सब एक जगह लिख के रखेंगे, रोज एक बार देखेंगे, देखते देखते शायद हमारे अंदर ये गुण आ जाए। एटलीस्ट कुछ तो हम कर सकते हैं ना, किसी से द्वेष ना करें, सभी को क्षमा करें। जिसने आज मुझे दुख दिया, किसी ने मुझे इंसल्ट किया, उसे कोसने के बजाय आज क्षमा कर दीजिए उसे, तब सुकून की नींद आएगी। और अति हर्ष होने की कोई जरूरत नहीं है, और दुखी होने की कोई बात ही नहीं है। सम दुख सुखा, दोनों में समत्व बनाए रखने की जो परमात्मा ने बातें की। स्पेशली अभी जो हम सुन रहे थे, खुद तनाव में ना रहे, दूसरों को तनाव ना दे। इसके लिए परमात्मा के सिखाए हुए योग मार्ग से बढ़कर और कोई साधना नहीं है जिससे हम मनुष्य आत्माएं अपने तनाव को कम कर सकते हैं। तनाव तो है ना हर किसी को। कहेंगे दीदी दुनिया ही तनाव का है, टेंशन दुनिया है, इतनी स्ट्रेस है दुनिया में। लेकिन स्ट्रेस आया कहाँ से इस दुनिया में? हमारे मन के वाइब्रेशन से ही तो स्ट्रेस भरा है। तो चलिए, भगवान के प्रिय वो है जो खुद को स्ट्रेस फ्री रखते हैं, खुद प्रसन्न रहते हैं, लेकिन अति खुशी भी नहीं, दुख भी नहीं। तो ऐसे परमात्मा के प्रिय बनने के लिए जो परमात्मा ने गुण बताए, विशेषताएं बताई, उसकी अवलोकना करते हुए खुद को एक बार ज्ञान के दर्पण में अवश्य देखें। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता स्वयं परमपिता परमात्मा द्वारा उच्चारित अद्भुत ज्ञान सरिता हम भारतवासियों के लिए माता समान है। यह ज्ञान मनुष्य आत्माओं को समत्व एवं संतुलन से जीवन जीना सिखलाती है। दोस्तों, जीवन में आने वाली परिस्थितियों अनुसार यदि हम स्वयं को अनुकूल रखना सीख लें तो हमारे अधिकतर परेशानियां सहजता से समाप्त हो जाएंगी। जो मनुष्य सदा संतुष्ट रहने की कला सीख ले वह सदा योगी जीवन जी सकता है, अर्थात वह निरंतर परमात्मा की याद का अनुभव कर सकता है। जिन 3 अवगुणों से हमारा बहुतांश नुकसान होता है वह है ममकार, अहंकार और तिरस्कार। गीता ज्ञान द्वारा परमात्मा अपने प्रिय व्यक्ति के लक्षणों से हमें अवगत करा रहे हैं। उन आत्माओं में अद्वेष भाव के अतिरिक्त सभी के प्रति मित्रता एवं करुणा भाव होगा। साथ साथ निरअहंकार भाव, समत्व भाव और क्षमा भाव होना भी आवश्यक है। परमात्मा के प्रिय व्यक्ति के अन्य लक्षण हैं स्वतः योगी अर्थात संतुष्ट एवं दृढ़ निश्चयी।
परमात्मा आगे बताते हैं कि जो भय, शोक और हर्ष, उद्वेग से मुक्त है वह भी उन्हें प्रिय है। तो चलिए परमात्मा द्वारा बताए गए उनके प्रिय व्यक्ति के लक्षण हम सब स्वयं में धारण करके अपना जीवन अब सफल कर लें। ओम शांति।